सेजल अपनी भाभी शिवांगी को खाना खाने के लिए छत पर बुलाने गई थी। उसने देखा कि शिवांगी किसी से फोन पर बात कर रही है। उसकी बातों से लग रहा था कि वो फोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही है। सेजल ने सुना कि शिवांगी कह रही थी, मम्मी आपको तो पता ही है ये आ गई है मेरी छाती पर मूंग दलने। तलाक इसका हुआ है और मुसीबत मेरी हो गई। पहले ही क्या घर के काम कम थे जो अब इस महारानी की भी सेवा करो। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, ऐसा ही करूंगी। सेजल आंखों में आंसू लिए चुपचाप शिवांगी को बिना बुलाए वापस नीचे आ गई। वो सोच रही थी कि क्या ये वही मेरी भाभी शिवांगी है जो पहले मेरे साथ एक सहेली की तरह रहती थी। अब तो इसके तेवर ही बदल गए हैं। मेरा तलाक हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये बात भी इसे अच्छी तरह से पता है। और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने कितना सारा घर का काम संभाल रखा है ताकि शिवांगी को मेरा यहाँ आना बोझ न लगे। जब से मैं यहाँ आई हूँ ये सुबह 10 से पहले सोकर नहीं उठती। यहाँ तक कि इसने भाई रोहित का खाना भी बनाना बंद कर दिया है। उसका खाना भी बनाकर मैं ही पैक करती हूँ और सोनू को भी तैयार करके स्कूल छोड़कर आती हूँ। मम्मी की भी चाय बनाती हूँ। तब भी अपनी मम्मी से कह रही है कि महारानी की सेवा करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद शिवांगी छत से नीचे आ जाती है। अगले दिन सेजल के भाई रोहित की छुट्टी थी। उसे पता था कि मम्मी तो पिक्चर देखने चलेंगी नहीं, इसलिए वो केवल 4 टिकट लेकर आया। इसलिए उसने सेजल और शिवांगी को तैयार होने के लिए कहा। जैसे ही शिवांगी ने सुना कि सेजल भी हमारे साथ जाएगी वो किलपने लगी और चिढ़कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, घर में बहुत काम है और रात का खाना भी बनाना है। रोहित ने कहा, मूड खराब मत करो शिवांगी, जल्दी तैयार हो जाओ, अब तो टिकट भी आ चुके हैं। शिवांगी ने बोला, दिखाओ जरा टिकट। रोहित ने जैसे ही टिकट दिखाई शिवांगी ने एक टिकट उसके हाथ से फाड़कर फेंक दी और बोली, मैंने अपना टिकट फाड़ दिया, अब जाओ अपनी बहन के साथ। सेजल सब कुछ समझ रही थी। उसने शिवांगी से कहा, आप लोग बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, आप लोग जाइए, मैं मम्मी के साथ घर पर हूँ और मैं खाना भी बना लूंगी। शिवांगी फटाफट तैयार होने चली गई। भाभी के इस व्यवहार पर सेजल को और उसकी मम्मी को बहुत दुख हो रहा था। पहले भी एक बार जब रोहित ने सबको मंदिर चलने को कहा था तब शिवांगी ने रसोई में बर्तनों के साथ तोड़फोड़ की थी। आवाज सुनकर साफ पता चल रहा था कि बर्तन जानबूझकर फेंके जा रहे हैं। तब सेजल की मम्मी ने कहा था कि रोहित हम माँ बेटी कल मंदिर चले जाएंगे, आज तुम लोग होकर आ जाओ। ये सुनकर शिवांगी खुश हो गई थी और जल्दी से तैयार भी हो गई थी। रोहित को उसका व्यवहार खटकता था पर वो उसे कुछ कहता नहीं था। यही उसकी कमी थी और शिवांगी इस बात का फायदा उठाकर सिर पर चढ़ती जा रही थी। भतीजा सोनू जो अभी छोटा बच्चा था लेकिन फिर भी कुछ बातें समझता था, अपनी बुआ से बहुत प्यार करता था और बुआ भी उसके ऊपर जान छिड़कती थी। सोनू हमेशा चाहता था कि हम जहाँ भी घूमने जाएं बुआ हमारे साथ जाए। एक बार मार्केट जाने के नाम पर उसने बुआ से बहुत जिद की कि आप भी चलो, लेकिन शिवांगी नहीं चाहती थी कि सेजल साथ में जाए। रोहित सेजल को कुछ दिलवाना चाहता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तब सोनू ने बुआ को साथ ले जाने की जिद की थी। शिवांगी ने उसे डांटते हुए कहा था कि तुझे भी घर पर रहना है बुआ के साथ। हाँ रहना है। तो शिवांगी ने कहा, मैं तेरी मम्मी हूँ, मेरी बात नहीं मानेगा, आगे से कभी भी कहीं घुमाने नहीं ले जाऊंगी। तब सोनू ने अपने छोटे छोटे हाथ हिलाते हुए कहा, मत ले जाना, वैसे भी जब भी मैं स्कूल से आता हूँ तो आप कहते हो कि बुआ से कह दे यूनिफॉर्म बदल दे, बुआ से कह दे खाना खिला दे। मैं अभी तेरी नानी से फोन पर बात कर रही हूँ, बुआ मेरे सारे काम करती है, मुझे शाम को पार्क में झूला झुलाने भी ले जाती है, फिर बुआ हमारे साथ क्यों नहीं जा सकती? बुआ नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तब शिवांगी ने सोनू को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया था। सेजल ने सोनू को प्यार से समझाया, सोनू बेटा मम्मी से इस तरह बात नहीं करते, वैसे भी आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, आज आप मम्मी पापा के साथ घूम कर आओ, कल फिर हम दोनों दोबारा चलेंगे। तब सोनू मान गया। सेजल रोहित को कई बार मना कर चुकी थी कि भाई मुझे साथ चलने के लिए मत बोला कर, भाभी को अच्छा नहीं लगता है। अब सेजल को लगने लगा था कि मैं इसके लिए इतना कुछ करती हूँ पर इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तब सेजल ने अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ ली और वो सुबह से शाम तक उसी में व्यस्त रहने लगी। कहीं घूमने का मन होता तो अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ चली जाती। वैसे भी उसकी माँ उसकी शादी के लिए बहुत दिनों से एक अच्छा लड़का खोज रही थी। थोड़ा समय लगा लेकिन एक अच्छे परिवार का लड़का मानस उन्हें पसंद आ गया। मानस भी तलाकशुदा था। दोनों का मंदिर में साधारण तरीके से विवाह करवाया गया। अब सेजल जब भी अपने पति मानस के साथ आती तो शिवांगी मीठी मीठी बातें करती। शिवांगी बोलती, सेजल अब की बार तो बहुत दिनों के बाद आई हो, आती रहा करो, तुम्हारी बहुत याद आती है। सेजल उसके फिर से बदले हुए तेवर देखकर हैरान थी। उसे पहले वाली बातें याद आ जाती थी और वो मन ही मन सोचती थी कि वाह भाभी वाह,
आपने मुश्किल भरे दिनों में मेरा मायका मेरे लिए पराया कर दिया था। मुझे आपने फ्री की नौकरानी समझा था, जबकि मैं अपना घर समझकर सारा काम करती थी, पर आपने मेरे घर को ही मेरा नहीं होने दिया। तब मैं आपके लिए बोझ बन गई थी और अब आप मेरे पति के सामने अपनी बातों में मिठास घोलकर अच्छी बन रही हो। सुख में और दुख में मैं आपके अलग अलग तेवर देखकर आपको अच्छी तरह से पहचान चुकी हूँ। मेरी माँ ने कोशिश करके अगर समय पर मेरा दूसरा विवाह न करवाया होता तो आपने तो आज शायद मेरा जीना ही हराम कर दिया होता। सेजल ये सब कुछ मन ही मन सोच रही थी और बाहर से केवल मुस्कुरा रही थी। तलाकशुदा या विधवा बेटी को बोझ न समझें। तो दोस्तों, मैं उन लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो लोग मेरी कहानियों को सुनते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।